हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी वाला टॉपिक खत्म कर दिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। वहां पर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो टॉपिक था उसको ज्यादा टच नहीं किया था, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था एग्जैक्टली वो है क्या। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे वेलोसिटी वेक्टर्स जो है कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले जहां पे हमने जितना वहां पे पढ़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी उसकी स्पीड है और प्लस वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने एक वर्ड पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये मतलब था कि ऑब्जेक्ट जो है जब मूव कर रहा है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछना चाहता हूं, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 12 बजे से मूव कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं 12:01 पे उसकी स्पीड कितनी है, तो वो क्या होता था, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी। और मैंने आपको बताया था जो ऑडोमीटर डिवाइस है वो क्या बताता है, डायरेक्टली आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देता है कि उस समय उस व्हीकल का वो किस स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा डिफरेंट नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड से, वो भी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, या मैंने एक और वर्ड यूज किया था एट अ पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब कभी किसी लोकेशन पे पहुंच गया उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, या 1 किलोमीटर बाद कितनी है, वो सारी चीजें थी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था। वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object at a particular instant of time, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या फिर और at any point or position during its motion। जब वो मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट या किसी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है, वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन पहले हम ये तो देखें कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, दोनों चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तब हम बोलेंगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो एक तो आपको बताना पड़ेगा वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड में जा रहा है। मतलब कि जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अभी आप मान लो एक मोटर व्हीकल चल रहा है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, उसमें स्पीड दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि आपकी स्पीड उस समय 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वेलोसिटी की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात करें तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तब आप बोलोगे कि वो जो उसकी वेलोसिटी है उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। देखो मैं इसको समझाता हूँ कैसे। सिंपली अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन लेता हूँ, पहले स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। ये रहा कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गया। मैं यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ। डायरेक्शन जो जनरली हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी तरह का ओरिएंटेशन रखेंगे। ठीक है, तो अगर वो ए से बी जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, जैसे पॉइंट ए तो है ही पॉइंट, या मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, यहां ले लेता हूं ए डैश, लेट्स से पी क्यू आर, ठीक है, इसका भी कुछ सिंपल नाम ले लेते हैं, एम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ए से बी का जो मोशन है जो कि ईस्ट की तरफ है स्ट्रेट लाइन में, ऑब्जेक्ट के मोशन के समय मैंने 3 पॉइंट्स लिए, उसके पाथ पे 4 पॉइंट्स लिए, एम पी क्यू आर। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या नहीं हो रही हो। हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, मान लेते हैं जब ये पॉइंट एम पे था, इस पोजीशन पे था, ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, मान लो कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है, और वो जब क्या हुआ एम पे पहुंचा, इस पोजीशन में पहुंचा, तब वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था जब वो पॉइंट एम से पास किया। जब वो पॉइंट पी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे क्यू पे पहुंचा उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई,
आर पे उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स से मैंने क्या लिख दी, उसकी स्पीड लिख दी। तो ये कौन सी स्पीड है ये? अगर ये किसी पॉइंट पे है तो किसी टाइम पे भी होगी, क्योंकि जब वो इस पॉइंट पे होगा तो उस समय कुछ टाइम हुआ होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो इसने 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे नून को चलना स्टार्ट किया, 12 पीएम पे स्टार्ट किया। मान लेते हैं 1 मिनट बाद वो पॉइंट एम पे आ गया, तो 1 पीएम हो गया है, तब वो एम पे है। मान लेते हैं यहाँ पे जब पहुंचा तो वो टाइम हो गया है 2 पीएम लिख लेते हैं। यहाँ टाइम ले लेते हैं 5 पीएम। ठीक है, यहाँ लेते हैं लेट्स से 7 पीएम। तो जब वो पॉइंट एम पे था, पॉइंट एम मतलब मैं क्या बता रहा हूं, उसकी पोजीशन बता रहा हूं कि पॉइंट एम पे था, या जब 12:01 हो रहा था उस टाइम पे या इस पोजीशन पे उसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा हूँ। समझ में? अगर मैं बोलता हूँ जब ऑब्जेक्ट पॉइंट क्यू पे था तब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, तब मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जब 12:05 हो रहे थे तब वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, हमें पता है वो तब क्यू पे था। ये सब इन पोजीशन का ही टाइम है, तो वो कहाँ पे था, क्यू पे था। तो जब 12:05 हो रहे थे तब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी। इस तरह से मैं स्पीड को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बोला एक एग्जांपल लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से हम फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिस्क्राइब करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल क्या हो गया कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 12 पीएम was या इज भी हो सकता है अगर प्रेजेंट में है 5 मीटर पर सेकेंड। या मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट क्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्क्राइब कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लगाए, इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट, जैसे मैंने क्यू की बात की तो मैं क्यू की बात करता हूँ, जब ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट क्यू पे था, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट क्यू पे था तब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। पॉइंट क्यू पे था तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जब वो पॉइंट क्यू पे था तब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मैं इसको लिखूं स्टेटमेंट को तो कैसे लिखूंगा, व्हेन, या सिंपली जैसे हमने ये लिखा वैसे लिखते हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट क्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड इन, मैं कुछ इसमें ऐड कर रहा हूं, इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, या सिंपली आप ईस्ट लिख सकते हो, इन ईस्ट। या मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखता हूं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, इस बार हम इंस्टेंट से डिफाइन करते हैं, एट कितने बजे, 12:05 पे, 12:05 ना, 12:05 पीएम इज 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस ये है कि इस स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, और क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ ये भी बता रहा हूं कि वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मैं डायरेक्शन भी ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं इसको बोलूंगा, मैं क्या बता रहा हूं, वेलोसिटी बता रहा हूं, लेकिन कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं यहां बता रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा हूं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो यहां समझ में आपको यह आया होगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड और प्लस
अगर आप डायरेक्शन बताते हो, ये सम नहीं है, ये सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड प्लस आप डायरेक्शन अगर बताते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों चीजें बताते हो किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस, तो हम बोलते हैं क्या बता रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं ये इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से नोट करो, जो ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी बताई कि 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बट नोट करने वाली बात क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, तो ये इंपॉर्टेंट है। द मैग्नीट्यूड of instantaneous speed is always equal to the magnitude of the magnitude of instantaneous velocity. magnitude किसका, velocity का, velocity is always equal to the इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं बोलने की, सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कैसे हम स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो क्या बता रहा है आपको, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही वेलोसिटी ही बता रहा है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी बता रहा है आपको, मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है, और वो उस समय जा रहा है। वो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो मूविंग बोल रहा है, मतलब उस समय वो मूव कर रहा है, उस इंस्टेंट पे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि बार-बार क्वेश्चंस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्ड यूज किया जाए। अगर सिंपली वेलोसिटी भी बोल रहा है तो जनरली वो किसी इंस्टेंट के लिए ही बताई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इस पे, कैसे हम वेलोसिटी शो करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लिख देता हूं। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए एरोज यूज करते हैं ना। एरोज की लेंथ जो बताती है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर 5 मीटर पर सेकंड की एक वेक्टर बनाना है मुझे वेलोसिटी का और 10 मीटर पर सेकंड का, तो जो 10 मीटर पर सेकंड वाला जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका एरो का लेंथ डबल होगा 5 मीटर पर सेकंड वाले से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे, एक और केस लेते हैं, हमने बहुत स्ट्रेट लाइन मोशन लिया था, एक और केस देखते हैं। देखो कुछ कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, इसी में वेलोसिटी वेक्टर्स भी समझ लेंगे, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब इस पाथ पे मूव करके गया कोई ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ है, बस कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, बाकी हर जगह वो क्या स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। मैं इसको कर देता हूं पॉइंट ए से वो पॉइंट बी गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया। अब देखो मैं यहां पे अलग-अलग पाथ पे मैं अलग-अलग पॉइंट्स ले रहा हूं, डिफरेंट जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उन पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लेता हूं। ये सारे पॉइंट्स ले लिए, इनके मैं नेमिंग कर देता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल लेटर यूज कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बी सी डी ई एफ जी एंड एच। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कितने पॉइंट्स लिए, 8 पॉइंट्स लिए हैं इसके थ्रू आउट द मोशन। ए से बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और 8 पॉइंट लिए हैं। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, तो पॉइंट ए पे देखता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं, मान लो इस पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इस समय 2 मीटर पर सेकंड है। मतलब क्या, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यहां पे बी पे जब पहुंचा इसकी स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड, यहां मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, यहां मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। या थोड़ा क्योंकि वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं सिंपल ले लेता हूं वैल्यूज, 8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं।
यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ले लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं फिर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया वैल्यूज कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो एक अलग अलग पोजीशंस पे इसकी स्पीड्स क्या है, यानी कि स्पीड्स क्या है वो मैंने अज्यूम कर ली। और एक कौन सी स्पीड्स हैं, सारी की सारी इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बता रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद आगे आके इसकी स्पीड चेंज हो गई हो, तो अलग अलग पॉइंट्स पे जब स्पीड है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, अगर हमें इन सभी पॉइंट्स पे, मेरा नेक्स्ट एम ये है कि मैं सभी पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है हमेशा। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही है, उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। ये सिंपल चीज है, आप समझ सकते हो। लेकिन अब मैं जो डायरेक्शन की बात करता हूं, तो मैं पॉइंट ए की बात करता हूं, पॉइंट ए। अब मैं यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं वेलोसिटी वेक्टर, और कौन सा वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर ही होगा। ऑब्वियसली मैं सिंपली इसको वेलोसिटी वेक्टर ही बोल सकता हूं, क्योंकि मैं किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो पॉइंट ए पे अब मैं एक स्केल ले रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर जो है, जो इसको क्या कर सकते हैं हम 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर पर सेकंड है। तो पॉइंट ए पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं, पहले देखना है मुझे पॉइंट ए से वो इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो पॉइंट ए पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। पॉइंट ए का वेलोसिटी वेक्टर होगा 2 मीटर पर सेकंड का, तो लाइन 2 सेंटीमीटर की बनेगी, यानी 2 सेंटीमीटर में थोड़ा बड़ा बना दूंगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर स्केल लेके यूज करना है। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन कुछ ऐसे बनेगी, है ना, ये आ जाएगा। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन देखो ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट ए पे। ऐसे देखो मैं एक और पॉइंट लेता हूं, एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे सी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट सी लेते हैं। मैं सारे पॉइंट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, बाकी आप खुद से करना। तो सी पॉइंट पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ये भी ईस्ट डायरेक्शन है, तो मेरा वेक्टर भी ईस्ट डायरेक्शन में बनना चाहिए। 10 मीटर पर सेकंड मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, रफली यही आएगी, एग्जैक्ट आप मेजर कर लेना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ पे देखते हैं, पॉइंट एफ की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट एफ पे या लोकेशन जहां पे वो है, पॉइंट एफ पे ये कहां जा रहा है, एक्चुअली मुझे एरो दिखाना चाहिए, ये पाथ कुछ ऐसा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, उल्टा नहीं, ए टू बी की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ए टू बी जाएगा तो मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एफ में इस डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड्स, बोर्ड में डाउनवर्ड्स है, और वैसे हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर साउथ में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा या वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी लेंथ जो है इसका हाफ होगी, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड दिखा रहा हूं मैं, 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन क्या हमारा साउथ, हो जाएगा हमारा साउथ। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूं। यहां तो क्या था, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। अब जैसे अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करेंगे, वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। हम कभी-कभी ये भी कर सकते हैं कि आप वेक्टर यहां पे भी दिखा सकते हो, मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी दिखानी है, आप कैसे दिखा सकते हो, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी, इस पे इस डायरेक्शन में यहां बनेगी। यहां अगर आप स्पेस है तो बना सकते हो, नहीं तो आप एक रफ आइडिया लेके बना सकते हो कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इसके इधर पे इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे एरो का जो स्केल है वहां कुछ प्रॉपर नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने अलग से बनाया, क्योंकि आप यहाँ 10 सेंटीमीटर का एरो नहीं बना पाओगे ना, तो इसलिए आप सिंपली एरो दिखा सकते हो कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। एरो का लेंथ अभी एक्यूरेट नहीं है, रफली आप बता सकते हैं ये इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स को। एक केस लेते हैं और जल्दी से, थोड़ा बेटर केस लेते हैं। अगर कर्व पाथ पे हो तो कैसे फाइंड करेंगे हम उसकी, किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो देखते हैं। देखो हम एक मैं सिंपल कर्व पाथ लेता हूं, जैसे कुछ इस तरीके से लिया कोई ऑब्जेक्ट, इस पाथ से लिया, A से B है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो
तो ए से बी जब गया हुआ ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी इंस्टेंट पे या किसी पोजीशन पे होती है। तो मैं कुछ पोजीशंस मार्क कर लेता हूं, जैसे पॉइंट, इसको ले लेता हूं मैं P, यहां पे ले लेता हूं Q, R और S। ये सारे पॉइंट्स ले लिए मैंने। ए से बी गया, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है A टू B, इसका मोशन हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट P पे देखते हैं। पॉइंट P पे जब ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर इसे टर्न लेते जा रहा है, कंटिन्यूअसली टर्न लिया, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न लिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप ध्यान से देखो, वो ऐसे जब जा रहा था, जो पॉइंट P पे था वो तो इस डायरेक्शन में जाने वाला था। एग्जैक्टली जब वो पॉइंट P था तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने फिर टर्न ले लिया। तो कंटिन्यूअसली वो अपनी वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ये है 2 मीटर पर सेकंड, एग्जांपल ले लेते हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ये ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सब मैंने क्या है ऐसे मान लिया है एज एन एग्जांपल। तो अगर मैं पॉइंट P पे बोलूं, पॉइंट P पे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। हमेशा किसी पाथ पे, किसी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट पता है आपको किसी भी कर्व पे कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट आपने शायद पढ़ा होगा सर्कल्स में। टेंजेंट क्या होता है, जो सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच करे। मतलब मैं ऐसे यहां से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, कुछ लाइन ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, बट ये इस कर्व को एक तो इस पॉइंट पे टच कर रही है और डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रही है। मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी जो इसी पॉइंट से पास करे, इस डायरेक्शन में, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे टच कर रही है, देखो। तो ये हो जाएगा टेंजेंट, और इस डायरेक्शन में, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसने टर्न ले लिया, यही तो हुआ। जैसे पॉइंट Q की बात करता हूं, तो पॉइंट Q पे कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी? इसको हटा दे रहा हूं, बाकी जो लाइंस थी वो टेंजेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इस पॉइंट को ही टच करे, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। तो ये हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा कर्व पाथ में। स्ट्रेट लाइन में बहुत इजी था, क्योंकि हमको पता था इसी लाइन पे चल रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में था। बट कर्व पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, बाद में भले ही चेंज हो जाए, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसने अपना डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज करते करते डायरेक्शन उसका बदल गया, राइट की तरफ आ गया होगा। तो ऐसे बनाना है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे आर पे कैसे बनाओगे, हमेशा इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एस पे क्या होगा, इस पे टेंजेंट मतलब ये इस डायरेक्शन में, टेंजेंट मतलब जो सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है उसके मोशन के डायरेक्शन में, समझ में। फिर उसके बाद अब अगर हमें पता लग गया डायरेक्शन, तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल से मान लो 60 डिग्री का एंगल है, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का है। तो अगर पॉइंट P पे मुझे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है, पॉइंट P पे वेलोसिटी वेक्टर अगर ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं स्पीड लेता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड के लिए मुझे 60 डिग्री के एंगल पे, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, मान लो आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, उस एंगल पे 2 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो एरो है 2 सेंटीमीटर का जो एरो बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर का जो एरो बनेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा ना हमको, एंटी क्लॉकवाइज विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से हम बना लेंगे। अब जैसे मान लो पॉइंट Q है, तो इसमें देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ये वेक्टर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो अगर मैं पॉइंट Q पे बनाना चाहूं, तो पॉइंट Q पे कैसे बनेगा? पॉइंट Q मैंने यहां मार्क किया, 4 मीटर पर सेकंड है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड, यानी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट, यानी ये 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब वो पॉइंट Q पे था, समझ में? ऐसे इसको ड्रॉ करना है, मान लो R वाले को, पॉइंट R को ड्रॉ करना है। तो पॉइंट R को ड्रॉ करने के लिए क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं इसके लिए एंगल मेजर करना पड़ेगा, मान लो हॉरिजॉन्टल से मेजर कर लिया 30 डिग्री। तो पॉइंट R को मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री लेते हैं एग्जैक्टली, 30 डिग्री वाला ये लाइन होगा। तो 30 डिग्री वाला ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे मैं वेक्टर बना रहा हूँ, कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का बनाना है। तो 10 मीटर पर सेकंड मतलब मुझे 10 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 30 डिग्री के एंगल पे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 मीटर पर सेकंड
30 डिग्री, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री क्लॉकवाइज विद द हॉरिजॉन्टल। समझ में? इस तरीके से हम वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये मैंने आपको सिंपली कर्व पाथ पे कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। इस तरह से हम वेलोसिटी वेक्टर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसके बीच में हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जल्दी से नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो सारे नहीं लिखाए थे, वो नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं वो हम नोट कर लेते हैं जल्दी से। यहां लिख लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहली चीज तो हम देखते हैं, डेफिनेशन है सिंपली कि एवरेज स्पीड है क्या। एवरेज स्पीड क्या होता है, मैं लिखता हूं v एवरेज लिख देता हूं, इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही तो बताया था आपको एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, मैं वेक्टर लिख देता हूं ऊपर। एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। ये डिफरेंस है। पहला तो ये हो गया हमारे पास दोनों का पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एवरेज स्पीड भी स्केलर है, बट ये क्या है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन भी होता है, किस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, बताया था आपको। और जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकता। यानी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। इसका जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, कब हो सकता है ऐसा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट कर चलना और वापस से एक राउंड लगाया। इन वन राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है 1 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इनटू 1 कितना आएगा, 248 6.28 सेंटीमीटर आएगा। अगर वो एक राउंड लगाता है तो 6.28 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। मान लिया टाइम उसको लगा 1 सेकेंड, इतना स्पीड में मूव कर रहा था कि 1 सेकेंड में कवर कर गया, तो 1 सेकेंड में ये 10 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 सेकेंड लगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितना, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 6.28 अपॉन टाइम टेकन 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 0.628 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.628 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। बट अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं, एवरेज वेलोसिटी पूछूं, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वो A से वापस A पॉइंट पे आ गया है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो 0/10 = 0। तो इस केस में देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं आया, कभी जीरो आ ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होगा। बट एवरेज वेलोसिटी देखो क्या है, जीरो आ गया। तो इसलिए थर्ड पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मुझे लगा दोबारा आपको एक बार ये पॉइंट्स को कंसोलिडेट करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में, ओके।
थैंक यू।